तो भाई अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। तो स्केलर और वेक्टर तो हम अच्छे से जान गए, ठीक है। अब हम क्या जानेंगे, अब हम यहाँ पे बात करेंगे डिस्टेंस और एंड डिस्प्लेसमेंट की। किसकी? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। ये दो फिजिकल क्वांटिटी हमारी। अच्छा एक चीज देखिए, दोनों में क्या चीज है? एक है डिस्टेंस जिसको हम हिंदी में कहते हैं दूरी। क्या कहते हैं? दूरी, ठीक। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट जिसको हम हिंदी में कहते हैं विस्थापन, ठीक। अब एक चीज समझिए, ये है क्या? ये आपके सामने एक बोर्ड है, ठीक है। यहां से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एक लाइन अगर हम खींच दें तो वो क्या दिखाएगी? वो दिखाएगा इनके और इनके बीच में एक लेंथ हो गई, ठीक है ना भाई। अगर इसको पॉइंट ए माने, इसको पॉइंट बी माने, तो वो क्या हो गई? पॉइंट ए और बी के बीच की लेंथ हो गई, ठीक है ना। अच्छे समझ में आ गया, ठीक, गुड। तो वो लेंथ जो कि मेजरेबल है, ठीक है ना, इसको हम मेजर कर सकते हैं। वो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का एक पाथ है भाई। अगर देखें तो इसको एक पूरा देखिए ऐसे, क्योंकि यहां से हम चलेंगे यहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये जो पाथ वर्ड आया, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मुझे उस पॉइंट तक जाना है, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये हम गए, ठीक, 4 कदम चले। तो 1 से लेके 4 कदम हम कहाँ पे ट्रेवल किए? एक पाथ पे, एक रास्ते पे। तो वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा डिस्टेंस। क्या हो गया? वो डिस्टेंस, जिसको हमने दूरी कहा। समझ में आ गया बच्चा लोग? तो आइए अब समझिए। तो बेटा अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस इसको हमको समझना है, अच्छे से समझना है, ठीक है ना। आइए अब जैसे ये पॉइंट ए है, ठीक है ना, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब पॉइंट ए से बी तक अगर हम चलें, हमको पॉइंट ए से बी तक पहुंचना है, तो पाथ की बात है। पाथ देखिए, रास्ते की बात है। जब हम रास्ते की बात करेंगे तो एक रास्ता तो ये हो गया, ऐसे ऐसे हमने पकड़ लिया, क्योंकि ये रास्ता दिख रहा है, पाथ दिख रहा है ना, ठीक है। एक रास्ता ये हो गया, ठीक है। देखो ये क्या है? ये पाथ का वर्ड है, ठीक है। एक रास्ता कुछ ऐसे गया, इस तरीके से घुमावदार होते हुए, भाई बीच में कहीं जाम लग गया था, ठीक है। तो एक रास्ता कहीं यहाँ पे भी ऐसे था, ये इस तरीके से ये होते हुए, ठीक है, ठीक, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया? ये पाथ का वर्ड हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन आप ये देख रहे हैं कि अगर आप देखेंगे तो ये आपको कुछ हो सकता है घुमावदार लगे, और ये आपको ऐसे जाके फिर इस तरीके से दिखे, है ना। समझ में आ गया? जैसे इसको समझिए बहुत अच्छे तरीके से। कैसे अगर हम समझें, हम अपने घर पे रहते हैं, हम घर से निकले, हमको मार्केट जाना है। कहाँ जाना है? मार्केट, कुछ खरीदारी करने, ठीक है। ये हमारा मार्केट है, यहाँ पर हमारा घर है। अब मार्केट जाने के हमारे घर से, समझिएगा, पाथ की हम बात करें, एक पाथ कुछ ऐसे गया है, ठीक है। दूसरा पाथ कुछ ऐसे गया है, थोड़ा सा लंबा होते हुए, ठीक, शहर के अंदर से होते हुए, ठीक है। अब इन दोनों पाथ पे अगर समझिए, अगर आप बाइक से गए, आपने हेलमेट नहीं लगाई, समझिएगा, आपने हेलमेट नहीं लगाई, इन दोनों पाथ पे खड़े हैं भाई साहब, मोबाइल लिए चालान काटने के लिए। अब आप क्या करेंगे? आप दूसरा पाथ पकड़ेंगे जो थोड़ा सा घुमावदार होगा, लेकिन बचते बचाते पहुंचेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? ये भी एक पाथ हुआ, ये भी एक रास्ता हुआ, ये भी एक रास्ता हुआ, और ये भी एक रास्ता हुआ जो थोड़ा सा लंबा था, लेकिन यहाँ पे जो लोग खड़े थे मोबाइल लिए, मामू लोग, ठीक है ना, उनसे आप बच गए, ठीक। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम अपने इनिशियल पॉइंट से अपने डेस्टिनेशन पॉइंट, फाइनल पॉइंट तक, ठीक है ना, ट्रैवल करते हैं एक पाथ पे, तो वो पाथ क्या शो करती है? वो पाथ शो करती है डिस्टेंस, ठीक है ना। तो एक्चुअल में अगर हम डिस्टेंस को
डिस्टेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ कहें तो क्या वो सही होगा? जी बिल्कुल सही होगा। वो डिस्टेंस हमारी, दूरी हमारी दो बिंदुओं के बीच का रास्ता ही होती है, ठीक है ना। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है? पाथ है, ठीक है। या समझ लीजिए, इसको अच्छे समझ लीजिए, ठीक है। अब ये तो आप समझ में आ गया, ठीक। तो डिस्टेंस कैसी हो गई भाई? डिस्टेंस सीधे सीधे कैसी हो गई? डिस्टेंस हो गई स्केलर, क्योंकि वो क्या है, कोई डायरेक्शन में तो हुई नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं हुई, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक। तो जब किसी भी डायरेक्शन में है तो क्या है भाई? वो स्केलर है। कैसी है? स्केलर है। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। दूसरी यूनिट क्या होगी? किलोमीटर, ठीक। छोटी से छोटी यूनिट सेंटीमीटर की, हम बात करें सेंटीमीटर से, मीटर, मीटर से किलोमीटर। अब किलोमीटर से ज्यादा दूर तो हम जाएंगे नहीं, ठीक है ना। अब इसको 1000 2000 किलोमीटर ऐसे कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब दूसरी बात आती है इन भाई साहब की डिस्प्लेसमेंट। देखिए वर्ड पे ध्यान दीजिए, प्लेस। प्लेस का मतलब जिसकी अपनी एक जगह है, ठीक है। मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मतलब अपनी जगह पे रख दिया गया, बिल्कुल उसका प्लेसमेंट अच्छे तरीके से हो गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना, पाया जा रहा था। अब उसको डिस्प्लेस मतलब उसको अपनी जगह बदलनी है। अब वो क्या करेगा? तो डिस्प्लेसमेंट याद रखिए, अपनी जगह से हट जाना। ऑब्जेक्ट को मार्केट पहुंचना है, सीधे पहुंचना। अब बताओ, तो ये जो ऑब्जेक्ट ने शॉर्टेड डिस्टेंस ली, अब ये शॉर्टेड डिस्टेंस हमेशा किस में होती है? इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक शॉर्टेड डिस्टेंस लेता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये देखिए यहां भी, अब ए से बी तक जाना है तो उसने शॉर्टेड डिस्टेंस ले ली है, ठीक। ये क्या हो गई? ये शॉर्टेड डिस्टेंस हो गई कि नहीं होगी? बिल्कुल सीधा रास्ता, ठीक है ना, बिल्कुल सीधा रास्ता, ठीक। समझ में आ गया? जैसे ओवर ब्रिजेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जितने भी ओवर ब्रिजेस बनते हैं, फ्लाईओवर जिसको हम कहते हैं, ये क्या होता है भाई? अगर आपको सिटी के अंदर से जाना है, किसी भी सिटी के अंदर जाना, तो हो सकता है आपके पास डिफरेंट जो सिग्नल्स आते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया? जहाँ पे हमको रुकना होता है, चौराहों पे रुकना होता है, ठीक। फ्लाईओवर्स पे कभी आपने सिग्नल देखे? मुझे तो नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उसकी वो होते ही इसलिए कि आप तुरंत तुरंत यहाँ पे पहुंच जाइए। तो वो क्या है? वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, याद रखिएगा, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो जब आप शॉर्टेड डिस्टेंस चलते हैं ना पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो क्या बन जाता है? वो तुरंत बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेड डिस्टेंस कहें, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेड डिस्टेंस कहें, ये भी खुश हो गए, गोले पढ़ा के भुला रहे हैं, है ना, पढ़ाने के चक्कर में। चलिए कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेड डिस्टेंस कहें, ठीक है। तो वो क्या हो गया? सही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा। इसमें हमेशा याद रखिएगा, इन अ डेफिनिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिमाग में बैठा लीजिए। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि भाई इसमें देखो शॉर्टेड डिस्टेंस तो है, पाथ तो है, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, स्केलर का है लेकिन डायरेक्शन के साथ, तो मतलब वेक्टर हो गई, ठीक है ना। अब एक चीज याद रखिएगा, डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा एक पाथ कवर्ड होती, तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होगी। मतलब वो यहाँ से चले तो यहाँ पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, या तो चलेंगे ही नहीं, है ना। तो पॉजिटिव होती है, आगे बढ़ ही रही होती है, बिल्कुल बढ़ रही होती है, ठीक है ना। समझ में आ गया? अब ये भाई साहब या तो चलेंगे ही नहीं, या तो चल फिर के अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे, ठीक। या चले हल्का पीछे आ गए, ठीक है। तो ये कैसे हो सकते हैं? ये इट शुड बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब ये जीरो भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव भी हो सकता है, घट भी सकता है, और साथ ही साथ पॉजिटिव भी हो सकता है। अब जीरो कैसे हो सकता है? बड़ा सिंपल सा तरीका, आप कभी वो जॉइंट व्हील पे बैठे हैं? जॉइंट व्हील में क्या होता है, आप ऐसे समझिए कि जहां पे आप बैठे हैं, आप ऐसे घूमे चक्कर, फिर वहां पे आ गए, तो आपने डिस्टेंस तो कवर कर ली, लेकिन आप पहुंच तो वही जगह गए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया कि नहीं? आइए इसको से समझिए। क्या किया हमने? एक ये सर्कल बनाया, ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है। अगर हम यहां से ऐसे चलें, इस जगह से ऐसे चलें और यहां पर आ जाएं, तो
इसको पॉइंट ए मानो, इसको पॉइंट बी मानो, ये ओ है, ये इसकी रेडियस है, ये सर्कुलर ट्रैक है। क्या है? सर्कुलर ट्रैक। ठीक है भाई। तो एक चीज याद रखिएगा कि यहां से ये चीज, अगर हम यहां से ए से बी पे चले तो जो ये ए बी होगा सर्कुलर ट्रैक के लिए वो होगा पाई आर। ये क्या हो जाएगी? इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, डिस्टेंस हो जाएगी। फिर जब ये बी टू ए चलेगा, फिर बी ए चलेगा, तो फिर पाई आर चलेगा। मतलब अगर हम ए बी की बात करें टोटल, सॉरी ए की बात करें तो वो क्या हो जाएगी? ए बी प्लस बी ए, मतलब पाई आर प्लस पाई आर, मतलब टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल होगी सर्कुलर ट्रैक पे वो 2 पाई आर हो जाएगी। इसकी सरकमफेरेंस, मतलब वो उसके सरकमफेरेंस पे मूव कर रहा है इस तरीके से, ऐसे, ये बढ़िया ऐसे। लेकिन याद रखिएगा ये जब यहां से यहां तक चला तो ये डिस्प्लेस तो हुआ, हाफ डिस्प्लेस पाई आर के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर ये यहां से चल के, देखिए मैंने ये बनाया इस तरीके से, डायरेक्शन बनाई ना, बस उसी को याद रखिए। यहां से इस तरीके चला और इस जगह पे वापस पहुंच गया, तो इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा उसका? 0। क्यों? क्योंकि वो डिस्प्लेस कहां हुए? वो तो अपनी प्लेस पे आ गए ना। हम यहां से यहां तक गए, फिर यहां से यहां तक आ गए, अपनी प्लेस पे वापस आ गए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई। ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज तो हमने अभी आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस बता दिया। ये डिफरेंस ही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यही बच्चों को सबसे ज्यादा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कंफ्यूजन पैदा करता है। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपने, ठीक है ना, जो कि आपको अब इसके बाद मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच।